अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन कैपएम मॉडल। तो अगर आपको याद होगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम अभी तक करते आ रहे हैं हर चैप्टर में। तो दिस इज बेस्ड ऑन प्राइस। किसके बेस पे कर रहे थे? प्राइस के बेस पे। बॉन्ड में हमने किया था रिटर्न के बेस पे। एंड वी हैव टू कंपेयर अवर एक्सपेक्टेड रिटर्न विद द वाइटोएम ऑफ ए बॉन्ड। समझ पा रहे हैं? तो एक तरफ वाइटोएम ऑफ ए बॉन्ड था, दूसरी तरफ क्या था? एक्सपेक्टेड रिटर्न, हमारी कितनी एक्सपेक्टेशन है। उसी तरह से यहाँ पर कैपएम के बेस पे भी हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यू, एसेट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ठीक है, तो पहले प्राइस के बेस पे कर रहे थे कि हम अपनी वैल्यूएशन कर रहे थे, उसको किससे कंपेयर कर रहे थे? करंट मार्केट प्राइस से, एंड देन डिसाइड ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। फिर हमने बॉन्ड में एक नई चीज सीखी थी कि वाइटोम एफ बॉन्ड को कंपेयर कर रहे थे एक्सपेक्टेड रिटर्न से। ये बॉन्ड कितनी रिटर्न देगा, हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू डिसाइड ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड। अब यहां पर किसके बेस पे करेंगे? दिस इज बेस्ड ऑन कैपएम मॉडल कि कैपएम से कितनी रिटर्न है और एक्चुअल कितनी रिटर्न है। प्लीज फोकस करें। नाउ वी हैव टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन कैपएम मॉडल। कैपएम मॉडल से हम रिटर्न निकाल रहे हैं, दिस इज द एक्सपेक्टेशंस, और अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक्सपेक्टेड रिटर्न, दिस इज फ्रॉम कैपएम मॉडल। कैपएम मॉडल से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रही है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? उसके एक्चुअल रिटर्न से। एक्चुअल रिटर्न कहां से आएंगे? या तो पास डेटा से आएगी या किससे आएगी? प्रोबेबिलिटी बेस्ड, मतलब सिंपल फ्रॉम द डेटा गिवन। समझ पा रहे हैं? जो भी क्वेश्चन में डेटा गिवन है उससे आप क्या कैलकुलेट करोगे? एक्चुअल रिटर्न्स। अब उसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, एवरेज रिटर्न, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी है तो आप क्या लिखोगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेटेड रिटर्न। तो कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, एस्टिमेटेड रिटर्न वर्ड यूज किया जा सकता है, बट याद रखना वन साइड क्या है? कैपएम है। ठीक है, उसको मत भूलना। तो यहां पर डिसीजन किस बेस पे ले रहे हैं? दिस इज बेस्ड ऑन कैपएम मॉडल। तो कैपएम क्या बता रहे हैं कि अगर आज आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द कैपएम मॉडल, रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो वी आर यूजिंग द मार्केट डेटा, मार्केट डेटा को यूज कर रहे हैं और उससे हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक में कितनी रिटर्न हो सकती है, और उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक्चुअल से। अभी तक भी तो ये कर रहे थे हमारी कितनी वैल्यूएशन है, और उसको किससे कंपेयर कर रहे थे? करंट मार्केट प्राइस से। यहां पर भी बस वही चीज कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है? वहां प्राइस था और यहां पर क्या है? रिटर्न है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है। तो देखो सर, दिस इज फ्रॉम द डेटा गिवन, इस पर लिख लेना, दिस इज फ्रॉम डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, और उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। एवरेज रिटर्न, अगर पास डेटा यूज किया तो वी आर यूजिंग एवरेज रिटर्न। प्रोबेबिलिटी बेस यूज किया तो क्या यूज कर देंगे वर्ड? एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये भी एक्सपेक्टेड रिटर्न और ये भी एक्सपेक्टेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कैपएम से आएगी और ये कहां से आएगी? दिस इज फ्रॉम द डेटा गिवन। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो नाम पे मत जाना कि सर ये भी एक्सपेक्टेड है, ये भी एक्सपेक्टेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक कैपएम मॉडल से रिटर्न आ रही है और एक उसके एक्चुअल डेटा से आ रही है। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम एवरेज रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेटेड रिटर्न्स, एस्टिमेटेड रिटर्न्स, तो कोई भी नाम हो सकता है सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो सर, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझने का पॉइंट है सर। केस नंबर 1, केस नंबर 1, अगर कैपएम से रिटर्न है आपके पास 15% और एक्चुअल रिटर्न कितनी है सर आपके पास? दिस इज 18%। प्लीज फोकस करें सर। हाउ टू कैलकुलेट योर एक्चुअल रिटर्न? वी आर यूजिंग द HPR। समझ पा रहे किसको यूज कर रहे हैं?
HPR, एंड HPR क्या है? P1 माइनस P0 प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय P0। अब ध्यान से सुनना सर पॉइंट, कैपेम से रिटर्न है 15% और एक्चुअल रिटर्न आपके पास कितनी है? दिस इज योर एक्चुअल रिटर्न, दिस इज योर 18%। अब रिटर्न ज्यादा आ रही है, क्यों रिटर्न ज्यादा आ रही होगी? बेस में प्राइस क्या है? कम है, तभी तो रिटर्न्स क्या आ रही होंगी? ज्यादा। और अगर प्राइस कम है तो दिस इज अंडर वैल्यूड। होगा कैलकुलेशन प्राइस से ही, बट देख किसको रहे हैं? रिटर्न को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। रट नहीं सकते हैं कि ज्यादा कम, ग्रेटर देन लेस देन। अगर ग्रेटर देन लेस देन रटाना होता तो मैं रटा चुका होता पहले ही। ठीक है, वो रटाना ही नहीं है कि ग्रेटर देन लेस देन। आपको देखना है कि रिटर्न ज्यादा क्यों है, और रिटर्न ज्यादा क्यों है? क्योंकि प्राइस क्या होगा? कम। और अगर प्राइस कम है तो रिटर्न क्या होगी? ज्यादा। तो देख लो, दिस द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। ठीक है, और अंडर वैल्यूड है तो क्या करेंगे? व्हाट इज योर डिसीजन? बाय। वो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ अब रिटर्न्स के बेस पे हमें डिसीजन लेना है। नाउ द केस नंबर 2 सर, क्लियर है? कैपेम से रिटर्न है 15%, एक्चुअल रिटर्न कितनी आ रही है? 12%। अब देखो ना सर, 12% रिटर्न एक्चुअल में कम आ रही है, क्यों आ रही होगी? प्राइस क्या होगा? ज्यादा। प्राइस ज्यादा होगा बेस में तो वहां पर रिटर्न्स क्या आएंगी? कम आएंगी। और अगर वहां पर देख लीजिए रिटर्न्स कम है, प्राइस ज्यादा है, तो उस केस में द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। एंड व्हाट इज योर डिसीजन? सेल। अगर होल्डिंग है तो क्या लिखेंगे? सेल। और अगर होल्डिंग नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉट टू इन्वेस्ट। ऑन द सेम ग्राउंड, केस नंबर 3, दिस इज द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये भी 15% और ये भी कितना है? 15%। तो हम क्या लिखेंगे? करेक्टली वैल्यूड। एंड द डिसीजन इज बाय ऑब्लिक सेल। समझ पा रहे हैं? डिसीजन इज बाय ऑब्लिक सेल। चेक करिए सर, तो गेम प्राइस से ही है, बट देख किसको रहे हैं? रिटर्न्स को।